लखनऊ के कोचिंग में आग लगने की खबर आ रही है। यहाँ पर हजरतगंज के पूर्णिया इलाके में ये आग लगी है और जान बचाने के लिए नीचे कूदे हैं कुछ छात्र। फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब आग पर काबू करने में दमकल कर्मी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और अलग अलग इलाके से दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचाई गई हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, ये पूरी इमारत नीचे से ऊपर तक इसके अंदर आग लगी हुई है और जल के जो पोस्टर वहां पर लगे हुए हैं वो नीचे यहाँ पर गिर रहे हैं। भयानक आग है, इसको काबू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आसपास अफरा तफरी आप देख सकते हैं, क्योंकि बचने के लिए जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे वो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे और ये बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए नीचे भी कूदे हैं कुछ छात्र। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब कैसे ये आग लगी, कितना भीषण इसका असर है, यहाँ पर ये देखना होगा। हजरतगंज का पूर्णिया इलाका है जहाँ पर ये आग लग गई है और जान बचाने के लिए बच्चों को नीचे यहाँ पर कूदना पड़ा है। कोचिंग थी और कोचिंग में यह हादसा हुआ है। अब एक बार फिर से इस बात को लेकर सवाल उठेंगे कि आखिर आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए क्या इंतजाम ऐसी जगहों पर किए जाते हैं। सड़क किनारे ये बिल्डिंग इमारत आप देख पा रहे हैं और जब यहाँ पर आग लगी तो शायद बचने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चों को ऊपर से कूदना पड़ा है बिल्डिंग से। कितना नुकसान हुआ है, बच्चों को कितनी चोटें आई हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। अजय बताइए, फिलहाल क्या सिचुएशन है वहां पर? आग को काबू पा लिया गया है, बच्चे जो कूदे हैं वहां से उनकी क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, बेहद ही दर्दनाक स्थितियां हैं यहाँ पर। बताना, बयां करना बड़ा मुश्किल है। तस्वीरों में दिखाते हैं और चुनौतियां क्या है वो दिखाते हैं। देखिए किस तरफ से हर तरफ इस समय जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, आग की जो लहर, देखिए बगल की इमारत में भी अब आग दिखाई दे रही है। बगल की जो इमारत है उसमें भी आग दिखाई दे रही है और उस इमारत से होकर अब बगल की इमारत तक आग पहुंच चुकी है और जो उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, जो छात्र कूद कर बाहर आए हैं, मौखिक बातचीत में जो बात वो कह रहे हैं बहुत ही डराने वाली वो बात है। उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है, एक बार उन छात्रों से बात करते हैं। भैया आप कोचिंग के अंदर ही थे? नहीं। क्या आप कोचिंग के अंदर भी जब चल रही थी? कोचिंग नहीं है वो। अच्छा, तो देखिए तमाम जो यहाँ पर छात्र हैं ये यहाँ पर परेशान बेहाल दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स अब आपको अंदर के दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर इस समय इमारत में लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं पानी का बौछार कर रही हैं कि आग को काबू में किया जा सके। लखनऊ की डीएम भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब से ये घटना घटी है खुद मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्पॉट पर जाएं और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से एक्शन यहाँ भरपूर देखने को मिल रहा है। नहीं है अंदर, सब लोग निकल गए बाहर। क्या मशीन है जो हाइट लेकर सीधे जिस जगह पर हॉटस्पॉट है आग का, जहाँ से मूल जो आग का प्रभाव है फैला हुआ है, वहां पर पानी की बौछार कर रही है और देखिए किस तरीके से प्रशासन अब मुस्तैद है। हर तरफ यहाँ पर आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो हर तरफ से सक्रिय हैं। अलग अलग हिस्सों से पानी का बौछार करती हुई ये गाड़ियां हैं और लोगों की भीड़ है। तमाम जो लोग इसमें निकल कर बाहर आए हैं वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में प्राथमिकता रेस्क्यू करने के लिए प्राथमिकता है। आप भैया जब आग लगी थी यहाँ पे? जी। क्या हुआ भैया जरा बताइए। यहाँ पे एकदम छोटी सी आग लगी हुई थी और मतलब इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े। अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं तो जब अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी 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 जी। तो बच्चे कुछ गिरे भी है क्या? आप जी, एक जना भाई ने गिरे, उस रेलिंग के ऊपर गिरे, उनकी कमर टूट गई है। हाँ, तो आप लोगों ने निकाला उनको? उसके अलावा भी बच्चे अंदर है क्या? जी जी, 4-5 लोग को तो उन्होंने तार से निकाला है, तार से पकड़ के निकलवाया उनको। आग का कारण कुछ आपको समझ में आया कि नहीं, ये तो आप थे यहाँ पे जब आग लगी थी भैया? तो देखिए तमाम लगातार एक्शन है, दौड़ भाग है, प्रशासन मुस्तैद है। किस तरीके से देखिए अलग अलग जगहों से पुलिस की एक्टिविटीज को देखिए। अंदर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ तस्वीरें देखिए किस तरीके से। पीछे रहिए राजेश जी, पीछे होकर दिखाइए। यहाँ पर आग बार बार उठती हुई दिख रही है और आगे की तरफ देखिए सुरक्षित दूरी बनाते हुए राजेश गुप्ता आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। आगे की तरफ आप देखेंगे फायर विभाग के जो अग्नि विभाग के अधिकारी, अग्निशमन की टीमें जो पहुंची है इमारत के अंदर से निकलकर बाहर आ रही है। तो ग्राउंड फ्लोर अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर आग काबू में है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उस तरफ आग अभी भी देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा है। तो अंदर की तरफ बगल की इमारत में देखिए, ठीक बगल वाली इमारत में लपटें उठती हुई दिख रही हैं। लपटें सामने जो लोगो बना हुआ है उसके पीछे उठती हुई लपटें हैं, उसकी भी कांच को फोड़कर जो यहाँ से पानी की बौछार की गई तेज रफ्तार में ताकि आग काबू में की जा सके। तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू लोगों की तरफ से किया गया। आप लोग थे जब घटना घटी थी भैया? आप थे, देखे थे क्या हुआ था? यहाँ पे बहुत छोटी सी आग लगी थी, फिर वो धीरे धीरे बहुत बड़ी आग हो गई। क्या चल रहा था अंदर? बच्चे थे यहाँ पर? क्या चलता था अंदर? कोचिंग थी, कोचिंग अच्छा, चल रही थी। तो बच्चे गिरे? आपने गिरते हुए भी देखा? नहीं, गिरते हुए नहीं, हम लोग ने तार से उतारा था। उन लोग तार से उतारा था। और भी बच्चे बताते थे क्या कि अंदर है? हाँ, अंदर और लोग हैं। अच्छा, आप लोगों ने, आपको किसने जानकारी दी है? फोन पे माध्यम से हमें जानकारी मिली। अभी और भी लोग हैं, बच्चे ये इनकी फैमिली के ही लोग हैं। आपके परिवार का कोई है ये लोग बता रहे हैं? अगर आप बात करना चाहें।
एक सेकंड। देखिए परेशान बेहाल लोग हैं यहाँ पर, इनके साथ के छात्र, कई बच्चे ऐसे यहाँ पर बेहाल परेशान घूम रहे हैं, इनके साथ के लोग जो फंसे हुए हैं। और देखिए चुनौती जिस मूल इमारत में आग थी उसके अगल बगल की इमारतों में क्योंकि लपटे अबुट्टी दिख रही है, प्रभाव यहाँ से अब आगे बढ़ता दिख रहा है, तो एक चुनौती वो भी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आग के बीच चुनौतियां हैं, आप देखिए किस तरीके से आगे बढ़कर फायर ब्रिगेड ने चुनौतियों को संभाला है। इस पूरे हिस्से में तकरीबन 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, आप देखिए पीछे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिख रही हैं और कैसे मॉडर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए कोशिश है कि सीधे जिस जगह पर एपिसेंटर बना हुआ है आग का, धुआं जिस जगह पर सबसे ज्यादा है उस जगह को काबू में किया जाए। और जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि इसी जगह पर वो लाइब्रेरी थी जहां से एक बच्चा कूद के गिरता है, विजुअल्स में वो दिखाई भी दिया कि एक छात्र ऊपर से गिरता है और पीछे जो रेलिंग है वहां पर आता हुआ दिखाई देता है। तो ये रेस्क्यू की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, रेस्क्यू लगातार जारी है। और इस रेस्क्यू के बीच में प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जो है इस आग को काबू में पाया जाए और इस आग को काबू में कर जो आगे की तरफ नियंत्रण है उसे पाया जा सके। जी अजय, निश्चित तौर पर बहुत भीषण नज़ारा है, भीषण तस्वीरें हैं ये। आप जानकारी और जुटाइए यहाँ पर, किस तरह की ये कोचिंग थी, कितने बच्चे अंदर मौजूद थे और सबको निकाल लिया गया है, नहीं निकाल लिया गया है, कोई फंसा तो नहीं है अंदर? लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इस घटना के बाद वो जरा आप देखिए, जो छात्र वहां पर मौजूद थे या जिनके सहयोगी अंदर पढ़ रहे थे उनकी तरफ से क्या कहना है इस घटना के बाद, वो आपको दिखाता है। ये नीचे बेड स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था, उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए। और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद ही 15 मिनट तक कोई नहीं आया, पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है। अजय, बहुत गंभीर बातें छात्र यहाँ पर कर रहा है कि 15 मिनट तक कोई नहीं आया, कॉल यहाँ पर की गई। बताइए जरा वहां पर लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्या देर लगी वहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में, और ये किसकी कोचिंग थी? देखिए अब बिल्कुल देखिए इन सब सवालों का जवाब हम लेंगे, पर अभी प्राथमिकता में तस्वीरें भी दिखाते हैं और बात भी करते हैं आग को काबू में करने के लिए किस तरीके से मशीनें लगी। और अब एक नया विजुअल है यहाँ पर, देखिए कैसे ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है, फर्स्ट फ्लोर था उसको आग पर काबू में किया गया और जिस फ्लोर से वो छात्र गिरा था अब उस फ्लोर पर आप देखिए किस तरीके से रस्सी से व्यवस्था बनाकर कर्मचारी फायर ब्रिगेड के चलते दिख रहे। भैया आप लोग थे जब आग लगी थी, आप पहुंचे थे? आप थे, क्या देखा था जरा बताइए, आपने क्या देखा? अरे आग काफ़ी पहले तो काफ़ी कम थी और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फ़ोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड कितना टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। अच्छा। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। तो हम लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस लोग आ नहीं पाए समय पे, उसकी काफ़ी सीरियस हालात है। आपको मालूम था इस इमारत में क्या होता है, क्या चलता है? वो सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी थी और नीचे पेट शॉप थी। किसकी क्या नाम था लाइब्रेरी का, आइडिया है आपको? नहीं, लाइब्रेरी का नहीं याद है, लेकिन बच्चे लगभग आते जाते थे, देखा था आपने? लगभग 8-9 लोगों ने, हम लोगों ने उतार लिया था शीशा तोड़कर। अच्छा, आप लोग खुद में? आग अभी भी देखिए जलती हुई दिखाई दे रही है, बगल वाली इमारत में उठी हुई। कम से कम 17 से 18 लोग ऊपर हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? तो देखिए ये प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कही गई बात है, अगर ऐसा होगा तो बेहद ही विकराल स्थितियां बदलती दिखेंगी। पुलिस को देखिए किस तरीके से, इस कमिश्नर लखनऊ जो है वो भी पहुंच गए। हमने पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री ने सीधे फोन करके निर्देश दिया अधिकारियों को। सर कुछ जानकारी देखिए, तो कमिश्नर लखनऊ भी पहुंचे हुए, अभी बात करने से इनकार कर रहे हैं, हम अभी उनसे भी संवाद करेंगे, लेकिन जरा इस हिस्से को देखिए और इस हिस्से के एक्शन को देखकर समझिए कि कितनी यहाँ पर स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, कैसे जो तमाम फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अलग एक और सीढ़ी लगाई जा रही है। उस छोर पर देखिए कैसे तैयारी है कि जो ऊपर का फ्लोर है, जहां को लेकर सबसे ज्यादा संदेहास्पद स्थिति है, जहां को लेकर चुनौतियां सबसे ज्यादा चर्चा में है, वहां पहुंचा जा सके। और अंदर फिर एक बार ग्राउंड फ्लोर पर आग उठती हुई दिखाई दे रही है, देखिए पीछे की तरफ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। ये आग फिर एक बार चुनौती बनती दिखाई देगी। ऊपर जो कर्मचारी चढ़ा था फिर एक बार नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब अभी अंदर जाने की स्थितियां नहीं है, चुनौतीपूर्ण ये स्थितियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोग जो है, लोकल लोग हाथों में फायर मिशन जो होता है, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, उनको लेकर पहुंचे हुए हैं और इन सब इंतजामों संसाधनों के बीच में प्रयास सबका ये है कि जल्द देखिए पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। थोड़ा दूरी राजेश जी पीछे हटिए, ये जो लोहे की बैरिकेडिंग थी उसको पीछे गिराने की कोशिश है ताकि एक ओपन, एक खुला हुआ पूरा स्पेस दिख सके, जिससे इसके ऊपर काम किया जा सके, खुला स्पेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश जो फायर ब्रिगेड की टीम है रस्सी बांधकर इस लोहे की रॉड को ही गिराने की कोशिश कर रही है ताकि सीधे जो पानी है वो अंदर की तरफ जा सके।
प्रयास ये है कि सीधे पानी अंदर की तरफ जब जाएगा तो चुनौती कम होगी, लेकिन नीचे लपटें बढ़ती हुई दिखी। देखिए अजय एक ताकत बात लगाकर बताइए आप, इसे अजय, गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकत लगाकर देखिए, ये देखिए ताकत लगाकर यहाँ पर गिरे और ये गिरने से पीछे की तरफ आग कितनी विकराल है इसे समझिए। पीछे जो लपटें उठती दिख रही हैं वही चुनौती है, वो लपटें ही चुनौती है। उन लपटों के बीच में किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जाए आग को, ये समझने वाली बात है। काफी देर से फायर ब्रिगेड की टीमें काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लपटें कैसी है देखिए, विकराल लपटें हैं ये। और इन लपटों के बीच में चुनौती कितनी बड़ी है आप देखिए। फायर ब्रिगेड की टीम पहले उस पूरी बैरिकेडिंग कवर को हटाया गया और अब अंदर की तरफ जिस तरीके की लपटें हैं, अभी अंदर घुसना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। फर्स्ट फ्लोर आग में बिल्कुल धधकता दिखाई दे रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे भी अब फिर से एक बार आग उठती दिखाई दे रही है। और अब ये देखिए आगे बढ़कर यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको कि कैसे जो ये जो टीमें हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की, वो सीधे अब पानी जो है अंदर की तरफ शूट कर रही है कि सीधे अंदर पानी जा सके। तो देखिए ऊपर की तरफ कैसे एक जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और आंखों से इशारा कर रहे हैं कि अंदर आया जा सके। और अब देखिए धीरे धीरे जो ये टीमें हैं अंदर लपटे हैं, कितने अनकंफर्टेबल वो पुलिसकर्मी है, उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ताप कितना ज्यादा है और इस ताप में चुनौती कैसी है अंदर जाकर काबू पाना। और अब इस पाइप को अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो